लोकसभा ने कराधान और अन्य विधेयक को दी मंजूरी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कर अदा करने की समय सीमा बढ़ाने का विधेयक में किया गया है प्रावधान। देश में 42 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त। छत्तीसगढ़ में कल 2500 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पहचान। बिना लक्षण और हल्के लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए प्रदेश में अब कोविड देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनहित से जुड़े कई सामाजिक कार्यक्रमों का किया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक इस वर्ष मार्च में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें छूट देते हुए कर अदा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी और कुछ कारणों के तहत लगने वाले जुर्माने 31 दिसंबर तक विवाद से विश्वास योजना के तहत मुआफ कर दिए गए थे। इस विधेयक में वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर कर अदा करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही आईटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत पीएम केयर्स फंड में चंदा देने पर कर योग्य आय में 100% की छूट मिलेगी। इसमें हम टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज फेसलेस एक स्कीम के तहत 58,000 टैक्स पेयर्स को पायलट टेस्ट करवाए और वो पायलट टेस्ट सक्सेसफुली होने के कारण प्रधानमंत्री जी उसको पूरे देश में लागू करने के लिए उद्घाटन किए। वो कहीं बाद में कोई और आकर के उसको बदलना नहीं है, इसीलिए कानून में ही उसको प्रावधान दे रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगा। इस देश में टैक्स ट्रांसपेरेंसी रहना कितना आवश्यक है, इसीलिए उसको कानूनन ले आ रहे हैं। इधर संसद में विपक्षी दलों ने लोकसभा में पीएम केयर्स फंड के गठन का विरोध किया और इसमें पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष दोनों की ऑडिट एक ही एजेंसी करती है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जहां एक तरफ लगातार बढ़ रही है, तो वहीं संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी वृद्धि हो गई है। देश में वर्तमान में कुल 42 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 12,06,000 सैंपल लिए गए हैं। इस तरह देश में अब तक कुल 6 करोड़ 36 लाख से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक संख्या में परीक्षण करने से मरीजों का पता लगाने और जल्द इलाज शुरू करने से मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि बीते 24 घंटों में देश भर में 94,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 79.68% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में 46,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 37,000 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा रहा है। प्रदेश में कल 2,617 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें रायपुर से 780, दुर्ग से 323, राजनांदगांव से 196 और महासमुंद से 184 सहित अन्य जिलों के मरीज भी शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 91,000 से अधिक मरीजों की जांच की गई है। इस बीच प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के निवास कार्यालय में 15 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके निवास कार्यालय को 7 दिनों के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर बलरामपुर जिले में जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कोरोना संक्रमण से निपटने में कारगर तैयारी की है। जिले के वाड्रफ नगर में कोविड अस्पताल और आरागाही में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। साथ ही राजपुर और कुसुमी ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर शुरू होने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी
बसंत सिंह ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि जिले में 600 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 20,770 लोगों के जांच कर रखे हैं, जिसमें RT-PCR, एंटीजन टेस्ट और ट्रू नॉट ट्रू। तो अपने ज़िले के लिए अच्छी बात है कि अपन यहाँ ज़िले में स्वयं ट्रू नॉट की व्यवस्था है, जिसमें रोज़ अपन 80 लोगों का जांच कर रहे हैं। इसमें अभी अपने पास पर्याप्त सभी किट हैं, एंटीजन भी पर्याप्त है, PCR भी प्राप्त हैं। अभी तक जो जांच की है उसमें अपने पास अभी टोटल 670 अभी पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 240 एक्टिव केस हैं। सुविधाओं और किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिले में होम आइसोलेशन की सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वयंसेवी और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था चालू की है अभी। उसके लिए अपन सघन प्रचार प्रसार जिले में कर रहे हैं, ताकि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा समझें और उसका फायदा लें। कई प्रकार की इसमें भ्रांतियाँ हो रही है लोगों की कि लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और उसको घर में रहना नहीं चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अपन सघन प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग उसका यूज कर रहे हैं। इसके लिए अपन एक जिले में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की है, जो जिला चिकित्सालय में है, और उसमें अभी 3 शिफ्ट में 24/7 वहाँ डॉक्टर हैं, जो ये होम आइसोलेशन के जो लोग हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। श्री बसंत सिंह ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की सहायता के लिए कोविड कंट्रोल रूम का गठन भी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, वो भी कोरोना से जुड़ी हुई है। बिना लक्षण और हल्के लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए प्रदेश में अब कोविड देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। राज्य का स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के जरिए इन केंद्रों के संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी और सामाजिक संगठनों की सहायता लेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड देखभाल केंद्रों को कोविड अस्पतालों या कोविड केयर सेंटर्स के नजदीक स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाए, ताकि यदि किसी मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो उसे जल्द समुचित उपचार उपलब्ध कराया जा सके। पत्र में कहा गया है कि कोविड देखभाल केंद्र के लिए बड़े भवनों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे एक ही स्थान पर ज्यादा मरीजों की देखभाल एक साथ की जा सके। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा राज्य भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनहित से जुड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में दुर्ग जिले में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने शहर में वृक्षारोपण, तालाब सफाई के साथ ही पुलिस थाने को सैनिटाइज भी किया। वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भाप लेने वाली मशीन का वितरण भी किया गया। भाजयुमो के दुर्ग जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने बताया है कि जनहित से जुड़े ये कार्य 25 सितंबर तक जारी रहेंगे। पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन किया जा रहे हैं, जिसमें जो कोविड पेशेंट हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें भाप मशीन का वितरण, हम लोग थाने में सैनिटाइजेशन का कार्य, वृक्षारोपण, तालाबों की सफाई, इस तरह से तमाम जो सेवा के कार्य हैं वो विभिन्न इकाइयों द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज राजीव नगर वार्ड में भी भाप मशीन वितरण की शुरुआत हुई है। यह कार्यक्रम निरंतर 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती तक चलेगा। और इन सब कार्यों के बीच नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्यों और देश भर में चलाई जा रही योजनाओं को सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे अच्छे काम किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम था स्वच्छ भारत मिशन, और ये आज एक आंदोलन का रूप ले चुका है। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं। हमारे देश से गंदगी तो साफ हुई है, साथ में रोगों का भी निवारण होता है, और लोगों, हमारा जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, उनमें भी सफाई के प्रति जागरूकता हुई। मोदी जी एक अनुशासित व्यक्ति हैं और वो एक योगी हैं, और उन्होंने जो योग के स्तर पे, जो पूरे वैश्विक स्तर पे कार्य किया है, वो बहुत ही सराहनीय है, और जिससे पूरा राष्ट्र और पूरी दुनिया भारत को एक अलग निगाह से, एक व्यवस्थित निगाह से,
एक ऊंचे दर्जे पर आज देख रही है। मोदी जी का जो ये कदम है, जो शिक्षा नीति में इन्होंने जो सुधार किया है भारत सरकार, और मोदी जी उसमें विशेष रूप से उसमें ये है कि ये शिक्षा नीति रोजगार मूलक है और स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और बच्चों को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी सुविधा होगी। और ये जो कोडिंग का जो इन्होंने क्लास 6 से ही किया है वो बहुत ही अच्छा मतलब सराहनीय कदम है। गौरतलब है कि 14 सितंबर से शुरू हुए इस देशव्यापी सेवा सप्ताह का आज अंतिम दिन है। इस दौरान मंडल से लेकर बूथ स्तर तक भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जनहित से जुड़े अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसके तहत रक्तदान, अस्पतालों में फल वितरण और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराने के साथ ही कई दूसरे सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन का प्रादेशिक समाचार एकांश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 20 सितंबर 2002 को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश का उद्घाटन किया था। तब से लेकर अब तक इस इकाई ने सफलता के कई सोपान तय किए हैं। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ ये सफर आज वृहद रूप ले चुका है। आज एकांश के पास तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित स्टूडियो, समाचार संपादन और वीडियो एडिटिंग कक्ष भी उपलब्ध है, जहां से प्रदेश में हो रही प्रमुख गतिविधियों को दूरदर्शन समाचार दिल्ली को भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न स्थानों से सजीव प्रसारण के लिए ओबी वैन की व्यवस्था भी एकांश के पास मौजूद है। प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक डॉक्टर मनोज सोनोने ने इकाई के स्थापना दिवस पर दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बेहतर गुणवत्ता और बेहतर तकनीक के साथ समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 20 सितंबर इस दिन छत्तीसगढ़ का यह दूरदर्शन प्रादेशिक समाचार एकांश 18 साल पूरा कर रहा है और इस शुभ मौके पर मैं सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं जो 18 साल हमसे जुड़े हुए हैं और इस समाचार को देख रहे हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। इस 18 साल में काफ़ी परिवर्तन आए हैं और परिवर्तन के साथ साथ इस समाचार प्रस्तुतिकरण में भी परिवर्तन आए हैं और इस आने वाले समय में हम और काफ़ी बेहतर करने का प्रयास इस प्रादेशिक समाचार एकांश करेगा। इस अपेक्षा के साथ आज 18 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दूरदर्शन परिवार से जुड़े सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर सोनोने ने यह भी बताया कि आने वाले समय में प्रादेशिक समाचार एकांश की रायपुर इकाई से समाचारों के प्रसारण के समय को विस्तारित किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधेयक को दी मंजूरी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कर अदा करने की समय सीमा बढ़ाने का विधेयक में किया गया है प्रावधान। देश में 42 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त। छत्तीसगढ़ में कल 2500 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पहचान। बिना लक्षण और हल्के लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए प्रदेश में अब कोविड देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनहित से जुड़े कई सामाजिक कार्यक्रमों का किया आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
जनाब अरे अटक गए कल टेलीफिल्म बनाने का था